हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनेत गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के माइंड मैप, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है वो हम रिवाइज करेंगे अंडर 20 मिनट। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले देखो, इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो हमें इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए हमको? इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये एसिड और बेस किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और तो यही जो है हमारा ये पूरा चैप्टर है, इन्हीं के बारे में पढ़ के हम फटाफट से अपना ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद इन 20 मिनट्स हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एसिड जो है वो कहाँ से आया है? एसिड जो है टर्म एसिडस से आया है। एसिडस का मतलब क्या होता है? सार इन टेस्ट। तो एसिड कोई भी वो सब्सटेंस, ठीक है, जो खट्टा हो टेस्ट में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दी सब्सटेंस which have सार टेस्ट, है ना। ऐसा जो सब्सटेंस जिसके पास सार टेस्ट होता है कंटेन एसिड, यानी कि वो क्या कंटेन करता है? वो एसिड कंटेन करता है। ठीक है, अब ये एसिड जो है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? लेमन है, एसिड है इसके अंदर। ऑरेंज है, एसिड है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं? रॉ मैंगो है, इसके अंदर भी क्या चीज प्रेजेंट होगी? एसिड ही प्रेजेंट होंगी। अब एसिड को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एसिड को हम क्या करते हैं? दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन सा? एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। राइट, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो हमें नेचर से मिले, जो हमें प्लांट से मिले, जो हमें एनिमल से मिले, या फिर जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या हो जाएगा? विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें, तो जो कहां से सिंथेसाइज होता है, या फिर ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ये मेटल ऑब्टेन किए जाते हैं अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, इसलिए हम इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक एसिड जिससे बनता है ना, वो जो एलिमेंट है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? वो अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड, और हम इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मेलिक एसिड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के। इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें, तो HCl, HNO3 एंड H2SO4। So these are the examples of inorganic acid. तो ये पूरा हमारा ब्रीफ था ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। Now we'll talk about the basis. तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? सब्सटेंस विच आर सार नहीं, बिटर हो जाएगा, है ना। सार तो हमारा एसिड होता था, जो बिटर टेस्ट का होता है। ठीक है, सब्सटेंस which have bitter taste and soapy
इन टच, जिसका ये टेस्ट कैसा हो, जिसका टेस्ट बिटर हो, उसको अगर हम टच करें तो वो हमें सोपी फील दे, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस भी देखो बहुत टाइप के होते हैं। ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए उनको हम एल्कली कहते हैं, और ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो पाए उनको हम बेसिस ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, KOH। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सो दे फॉर्म सॉल्ट। सो व्हेन एसिड एंड बेस react, they form सॉल्ट एंड वाटर। तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखो सॉल्ट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अगर हमने HCl मिला दिया और उसके साथ हमने NaOH ले लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NaCl प्लस H2O। ये भी हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन है एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस लेते हैं तो हमें एसिडिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो हमें बेसिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम वीक एसिड एंड वीक बेस लेते हैं तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने एसिड डिस्कस कर लिया, बेस डिस्कस कर लिया एंड सॉल्ट डिस्कस कर लिया। नाउ अब जरा हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जब ये एसिड, जब ये बेस रिएक्ट करेंगे अदर सब्सटेंस के साथ, ठीक है, तो इनका रिएक्शन कैसा रहेगा। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यस, मान लो हमने ले लिया HCl, ठीक है, HCl प्लस Na, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaCl प्लस H2, यानी कि व्हेन एसिड एंड मेटल रिएक्ट इट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, बेसिक रिएक्शन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एनी आइडिया? बेसिक रिएक्शन हम क्या लिखेंगे कि जब एसिड किसके साथ मिलता है, मेटल के साथ मिलता है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना देगा वो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। और इससे हम बहुत सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं जितनी हमारे दिमाग में आएंगे। ठीक, नाउ द सेकेंड वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड कार्बोनेट, तो एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करा दो तो भी हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ करा दो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करा दो, दोनों के साथ सेम ही हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एसिड में क्या ले लें हम, यस, एसिड में हमने यहाँ पे HCl ले लिया। मेटल कार्बोनेट में हम क्या लेंगे, Na2CO3, दिस इज मेटल कार्बोनेट। क्या बन जाएगा हमारा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। वहीं अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, देखो HCl प्लस मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, तो भी हमारा सेम ही रिजल्ट मिलेगा, बस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा।
कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, अब रिएक्शन हमारा बैलेंस है। ठीक है, दोनों के दोनों रिएक्शन हमारा बैलेंस है, इसको फटाफट से देख लो। तो दिस इज आवर सेकेंड रिएक्शन। नाउ विल मूव टू द थर्ड वन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो अभी हमने देखा था कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं सो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल ले लो एसिड का, हमने ले लिया H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया NaOH, सो दे फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, दे फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहां पे लिख देते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एक चीज यहां पे याद रखिए, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे इसका एग्जाम्पल देख लो जरा, एसिड हमारा हो गया, मान लो क्या ले ले हम, HCl ले ले, और मेटल ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, तो ये हमारा बना देगा MgCl2 प्लस H2, रिएक्शन को कर दो बैलेंस। नाउ द लास्ट वन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करा दो। नाउ नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस अगेन गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी हमें सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करके देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या ये चीज समझ में आई है? चलो नॉन मेटल ऑक्साइड सोचो जरा, नॉन मेटल ऑक्साइड सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना। यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस में हमने क्या ले लेना है, NaOH ले लिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 प्लस यहां से हमारा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी। नाउ चेक करो, 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, एक कार्बन 3 1 4, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो पूरी की पूरी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर कर ली है, राइट। पूरी की पूरी हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कवर कर ली है। आई होप कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो कितने टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड द फोर्थ वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब यहाँ पे जो नेचुरल इंडिकेटर है वो तो नेचर से निकाला गया है, नेचर से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जैसे कि लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। टर्मरिक जो होता है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है ना। लिटमस एसिड में रेड कलर देता है, बेस में वो ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। टर्मरिक जो है वो एसिड में कैसा हो जाता है, येलो कलर ही रहता है और बेस में रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। चाइना रोज की बात करें तो वो एसिड में पिंक कलर का होता है और बेस में वो पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में अगर हम बात करें तो 2 हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है, वन इज फिनोफ्थलीन एंड द सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज। तो जो फिनोफ्थलीन है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, एसिड में हमारा कैसा कलर का रहेगा, कलरलेस, एंड बेस में जाते वो पिंक कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड कलर का रहेगा और बेस में कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है वो क्या होता है, जो स्मेल करके हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो इट स्मेल इन एसिड एंड डज नॉट स्मेल इन बेस। अगर स्मेल आ रही है मतलब सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है, अगर स्मेल नहीं आ रही है तो सब्सटेंस हमारे पास बेसिक है। तो हम यहां से ऐसे पता कर सकते हैं,
नाउ विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जो बाकी के इंडिकेटर्स हमको नहीं बताते। ठीक है, बाकी के इंडिकेटर्स हमको एसिड और बेस में डिफरेंशिएशन करना सिखाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको ये बताता है कि ये एसिड है तो कितना एसिडिक होगा, ये बेस है तो कितना बेसिक होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ ये तो हमारे इंडिकेटर के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। नाउ द थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। नाउ द फोर्थ वन इज POP। ठीक है, फोर्थ वन क्या है हमारा, POP। POP का फॉर्मूला क्या होता है, POP का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। एंड द फिफ्थ वन इज जिप्सम, और जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.2H2O। तो ये सारे के सारे सॉल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे है, जब CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, Na2CO3 का रिएक्शन 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ करा देंगे तो हमारा Na2CO3.10H2O बन जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पे हमारे पास NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया मिलेगा, तब हमको मिलता है NaHCO3 एंड एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है NH4Cl। तो हमें NH4Cl से तो भी कुछ लेना देना नहीं है, किससे हमें काम है, NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा। फिर बात करते हैं हम POP की। तो CaSO4.12H2O को जब हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, है ना, तब हमारा क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। समझ में आ गया। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। यहां से 1 मार्कर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन काफी बार देखे गए हैं, प्लस इनके यूजेस एक बार आप देख लेना, जो हमने लॉन्ग वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये जो हमारा माइंड मैप था सेकंड चैप्टर का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। एंड आगे कौन से चैप्टर का आप माइंड मैप चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।